जिला परिषद हिसार के वार्ड नंबर 1 से लगातार चर्चाओं में रहा नाम होशियार सिंह। लगातार प्रबल दावेदारों की सूची की अगर बात करें तो इनका नाम हमेशा से चर्चाओं में रहा है। आज इन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। इनसे जानते हैं किस प्रकार का चुनाव प्रचार इनका चला हुआ है और क्या क्या मुद्दे लेकर के ये चुनाव मैदान में आए हैं। होशियार सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा देखिए, लगातार आपका नाम चर्चाओं में रहा है। आप एक कर्मचारी के तौर पर भी, एक अफसर के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। सेवा भावना से इस लाइन में हमेशा से रहे हैं, लेकिन चुनाव में आने की जो है वो क्या ऐसी बात रही है कि आपने चुनाव में आने की ठानी है? नहीं, चुनाव में हम सार्वजनिक जीवन में भी, नौकरी में भी सदा से लोगों से जुड़े रहे हैं। मेरे पूरे परिवार का ये प्रयास ही रहा है कि भी अपने साथियों का हम कुछ कर पाएँ। परिवार के लिए तो जितना कुछ करना था मैं कर चुका। बाकी अपना जो बड़ा परिवार है, जो वार्ड है, आगे कंस्टिट्यूंसी है, ज़िला है, तो जितना अपना सामर्थ्य है, जो अनुभव है, उसको मैं लोगों की बचे हुए उसको लोगों की उसमें जीवन स्तर को सुधारने में ही लगाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने रिटायरमेंट के बाद घर बैठने की नहीं, लोगों के बीच में रहने की ठानी। और जी, अच्छा, लोगों के बीच में रहने की ठानी है। पहली सीढ़ी ये कह सकते हैं कि आपकी राजनीति की ये पहली सीढ़ी हो सकती है? जी, पहली सीढ़ी से ही आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे। बाद में सीढ़ी से चढ़ जाओ एकदम ऊपर वाली छत पे, सीढ़ी निकाल लेता है कोई, तो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि लोगों के बीच में रह के जितना अपना सामर्थ्य है उस हिसाब से हम उनके जीवन स्तर को, उनके रहन सहन को, उनकी सुख सुविधाओं की में बढ़ोतरी कर सकें। अच्छा देखिए, पंचायत चुनाव जो होते हैं, जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं, भाईचारे का चुनाव माना जाता है। आप किस प्रकार से भाईचारे का एक संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर के कि भाईचारा बना रहे और आपकी जीत भी है जो वो पक्की हो जाए? नहीं, भाईचारा तो बना के ही रखना, भाईचारे के बिना तो है ही कुछ नहीं। ये जो आप इतने साथी आए हुए हैं, ये हमारा भाईचारा ठीक है तभी लोग आए हैं। भाईचारा नहीं हम किसी भी तरह से, ना हमारा कोई किसी पार्टी से मतलब है। ये जो चुनाव है ये बिल्कुल भाईचारे के प्रत्याशी के रूप में ही हम लड़ेंगे और ना भाईचारा खराब होने देंगे। हमारा किसी से कोई वैर नहीं, द्वेष नहीं। जो कैंडिडेट हैं, जो सामने प्रत्याशी हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वो लोकतंत्र में यही है भी लोग ही चुनते हैं, तो जिसको ज़्यादा मत मिलेंगे वो चुना जाएगा। इस वार्ड के बड़े गांव की अगर बात करें तो बिठमड़ा में कल एक बैठक हुई है, एक पंचायत हुई है, उसमें सर्वसम्मति से एक व्यक्ति का नाम ले लिया गया है। तो आप भी वहां पर अपनी प्रबल दावेदारी जो है वो लगातार जताते रहे हैं, लेकिन अभी जब एक व्यक्ति का नाम आ गया है तो किस प्रकार से इस चुनाव कैंपेन को वहां पर ज़्यादा रखेंगे या फिर पूरे 11 गाँव की बात करें तो उस प्रकार से रखेंगे? नहीं, हम तो पूरे 11 गाँव में ही मेहनत करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, अपने विचार रखेंगे और अपना जो टारगेट्स हैं उनको बताएंगे। भी मेरा पहले एक ही टारगेट है कि आदमी की हेल्थ, उसके बाद उसकी एजुकेशन, दोनों पे फोकस रहेगा। हेल्थ में हम अपने जो हमारा इसको क्या बोलते हैं, जो पशुधन है वो भी आदमियों जितना ही महत्वपूर्ण हो गया है, बराबर की है, क्योंकि कॉस्ट इतनी हो गई है उनकी। और ग्रामीण परिवेश में बिना पशुधन के गुजारा नहीं चलता। तो सभी चीज़ों को फोकस करके पहले हेल्थ पे ध्यान देंगे। हेल्थ ठीक होगी तो जो बच्चा है वो अपने आप खेलने लग जाएगा, खेत उसमें जाएगा, स्कूल में जाएगा। बड़ा होगा तो एथलीट बनेगा या कोई सेना में जाएगा, कोई चीज़ गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। जब शरीर ही ठीक नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो घर ही रहेगा, डॉक्टर के जाएगा बस। जी देखिए, चुनावी कार्यालय का आज उद्घाटन जो है वो कर दिया है। अगर विधिवत रूप से माना जाए तो प्रत्याशी कब बनने जा रहे हैं, या फिर ये कहिए कि अपना नामांकन जो है वो कब दाखिल कर रहे हैं? नामांकन की अभी तक तो साथियों का सुझाव यही है भी 10 तारीख को नामांकन करेंगे। उसमें कोई फेरबदल होगा तो आप लोगों को सूचित कर देंगे। बाकी अभी तक तो 10 तारीख निश्चित है, 10 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे नशे को लेकर के है या फिर और भी कई चीज़ें ऐसी है, उनको किस प्रकार से मेंटेन करेंगे और इस चुनाव में किस प्रकार के वादे करके निभाने का काम करेंगे? नहीं, नशा जो है
नशा भी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, नशा हेल्थ को ही तो ख़राब करता है। ये उसी में आ गया जो मेडिकल केयर रहेगी उनकी लोगों की। बाकी तो क्या है, और तो टारगेट क्या, कोई चांद तारे तो पार्षद ला के तोड़ के ला नहीं सकता। जी। जो जिला परिषद से जुड़े हुए जितने भी मद हैं, जहाँ जहाँ से फंडिंग आती है, हम तो बीइंग अधिकारी पार्ट रहे हैं इसका। बिल्कुल बिल्कुल। जिला परिषद का भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी मतलब हमारी अहम रोल रहता था। पब्लिक हेल्थ का 2 ही डिपार्टमेंट थे, हेल्थ इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ इरिगेशन, और ये तीसरा था आपका बिजली। सबसे अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे। लगातार दर्शक इस बात का इंतज़ार करते रहते थे कि अगर कोई भी पार्टी इस चुनाव में भागीदारी निभाना चाहती है, अपनी हिस्सेदारी जताना चाहती है, तो क्या आप किसी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते थे? नहीं, मैंने कभी पार्टी से लड़ने की, ये चुनाव पार्टी से लड़ने का कभी सोचा ही नहीं। मैंने हमेशा यही सोचा है भी भाईचारे का चुनाव है तो भाईचारे में ही लड़ेंगे। राजनीतिक और चीज़ों में बहुत की जा सकती है, लेकिन भाईचारे को ख़राब करने के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए कभी भी। जी, देखिए, एक बड़ी बात कही है होशियार सिंह ने कि राजनीति के लिए भाईचारा हमेशा अहम योगदान रहता है और भाईचारा कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। होशियार सिंह जी, अंत में अपने वार्ड के जो लोग हैं उनसे किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपने वार्ड के मतदाताओं से यही अपील करूंगा, एक तो मतदान ज़रूर करें जी। दूसरा, मतदान कैंडिडेट को, जितने भी लास्ट में कैंडिडेट बचेंगे 14 तारीख को, जो सिंबल जिनको अलॉट होगा, भी उन कैंडिडेट्स का कंपैरिजन ज़रूर कर लें जी। कौन योग्य है और कौन विकास की या जो भी मैंने बातें कही हैं करा सकता है, उसको चुने। वो मैं हूँ या दूसरा कोई साथी हो, उसमें अपने को कोई गुरेज नहीं। पब्लिक जिस पे आशीर्वाद रखेगी वही आगे जाएगा। तो लोगों से यही अपील है, एक तो मतदान ज़रूर करें, और एक जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे उनमें से ठीक प्रत्याशी का ही चयन करके, उसकी शैक्षणिक योग्यता की बात है, उसके पारिवारिक परिवेश की बात है, उससे लोगों के साथ भाईचारे की बात है, जो भी सोशल का जीवन में आते हैं, सार्वजनिक जीवन में जो भी पैरामीटर्स या मापदंड कहते हैं जिसको, वे उन पे खरा उतरे। वो उसमें जो भी उनको कैंडिडेट अच्छा लगे उसको वोट करें, लेकिन वोट ज़रूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद। होशियार सिंह जी हमारे साथ थे और इन्होंने एक बड़ी अच्छी जो है वो बात कही है कि भाईचारा किसी भी प्रकार से ख़राब ना हो पाए। दूसरी जो अपील की मैंने इनसे अपील के लिए एक प्रश्न जो किया था वो तकरीबन जैसा आप लोगों ने देखा होगा वो यही करते हैं कि मुझे वोट दे, लेकिन इन्होंने ये अपील ना करके सिर्फ यही अपील की है कि अपने मत का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। हम चुनावी अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी